अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है GBP JPY 30 पिप्स पर डे फॉर एक सिंपल स्ट्रेटजी दैट्स ऑलवेज वर्क। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक स्ट्रेटजी आप लोगों को देनी है जिसमें आप डेली के 30 से लेकर 50 पिप काम डेली कमा सकते हैं। ये लिख लें, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया है। GBP JPY 30 to 50 pips per day for a simple strategy that always work। इस स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है फॉरेक्स के अंदर लॉस लेते हुए, तो वो इस स्ट्रेटजी में अंदर काम कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने कॉल की थी। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, तकरीबन ये हर पेयर्स पे काम करती है, लेकिन इसका जो 30 से लेकर 50 पिप्स का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादातर GBP JPY पे होता है, क्योंकि ये एक तेज़ करेंसी है। इसका SL भी होता है, इसका TP होता है। D1 के अंदर हमने काम करना होता है और इसका जो हम ट्रेड लगा देते हैं तो कोशिश आपने उस टाइम करनी है जिस टाइम डे चेंज हो रहा हो। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक सुबह 2:30 पे, और MT4 के टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे 12 AM जिसे बोलते हैं। जैसी डेट चेंज होती है, फॉरेक्स की डेट चेंज होती है, ये MT4 की डेट चेंज होती है, जिस टाइम भी उस टाइम हमने ट्रेड्स लगानी है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में इतना ज़्यादा आपकी मजबूरी भी नहीं है कि आपने उसी टाइम ट्रेड कर लगानी है। आप बेशक 3 बजे भी लगा सकते हैं, 4 बजे भी लगा सकते हैं, 5 बजे भी लगा सकते हैं, 6 बजे भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आपने जो ट्रेड लगानी है वो ट्रेड आपने जैसी डे चेंज होगा उस टाइम लगानी है। तो अगर आप डे स्ट्रेटजी में काम करते हैं GBP JPY में, ये इतना लॉन्ग टर्म का काम तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन अगर इसमें आप काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होगा आप थोड़ा लेट ट्रेड लगाते हैं 6-7 बजे या 8 बजे, तो अक्सर ट्रेड्स ऐसी होंगी जो उस दिन की TP कर चुकी होंगी। 20%, 30%, 40% तक भी आपकी ट्रेड्स ऐसी होंगी, क्योंकि बेसिकली JPY की जो मार्केट है ये सुबह जल्द ओपन हो जाती है। GBP की जो मार्केट है ये सुबह 10 बजे MT4 के टाइम के मुताबिक, और इन दिनों में गर्मियों के अंदर 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, 12:30 पे इंडियन टाइम्स के मुताबिक ये ऑन होती है। तो अब आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। सबसे पहले आपने जस्ट ये काम करना है कि ये D1 के अंदर आपने काम करना है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको मैं क्लोज ज़रा कर देता हूँ ताकि आपको ये इस तरह आपको समझ भी आ गई होगी कि आपने इंडिकेटर किस तरह ख़त्म करना है। जी, ये ख़त्म हो गया। ये D1 है, इसके अंदर मैं आपको 2-4 ट्रेड्स बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। वैसे भी बहुत सी सिंपल सी है। डेट जैसे ही चेंज होगी तो ये देखें इस जगह पे डेट चेंज हो गई, आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस जगह पे डेट चेंज हुई और कल वाली जो कैंडल थी इसका लो था 149.75, 149.75, और इसका जो हाई था वो था 150.89। टोटल जो कैंडल थी, ये कैंडल के जो पिप्स बने ये तकरीबन 113 पिप्स की कैंडल थी। ये आपकी तकरीबन 80% 90% विन करेगी। लेकिन सबसे पहले एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पर्सनली तौर पर काम नहीं किया, काफ़ी दोस्त कहते हैं इसके बारे में, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो काम करते हैं वो कहते हैं इसमें प्रॉफिट है, लेकिन मैं अपना ज़ाती तौर पर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं
जिन स्ट्रेटजीज पे हम काम कर रहे हैं हमने आपको पहले भी दी हुई हैं, लेकिन इस पे मैं आपको दे रहा हूँ, डेमो पे काम करें। आपके इल्म में होनी चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए। आगे आप काम करते हैं, आपकी मर्ज़ी नहीं करते, आपकी मर्ज़ी मैं नहीं कहता। जिस जगह पे ये कल की लो थी इससे तकरीबन 10 पिप नीचे आ जानी है, इस जगह पे आपने सेल स्टॉप लगाना है, और इसके ऊपर जिस जगह पे कल मार्केट का हाई था इससे 10 पिप ऊपर आपने बाई स्टॉप लगाना है। टीपी 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, क्योंकि जब भी मार्केट एक दिन का लो या हाई क्रॉस करती है तो मार्केट 20-30 पिप ऊपर जाती है। ये हर करेंसी पेयर्स का है, लेकिन इस करेंसी पेयर्स में थोड़ी मार्केट तेज़ है तो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो इस जगह पे मार्केट बंद हुई तो हमने इस जगह पे ट्रेड लगा लेनी थी 10 पिप नीचे, जो कल का लो था। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा लो चला गया। कल के लो था मार्केट का 149.75 और हमने ट्रेड लगानी थी 149.65 पे। ठीक हो गया। आज मार्केट नीचे आ चुकी है, जब से हमारा ऑर्डर एक्टिव है तकरीबन 65 पिप। इसमें 60 पिप भी लोग कमाते हैं, 50 पिप भी कमाते हैं, 70-80 पिप भी इसमें लोग कमा लेते हैं। लेकिन मैं आपको 30 से लेकर 50 पिप इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझें कि आप लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदें दिला दी गई हैं। तो इससे जो पिछली कैंडल थी, इस कैंडल ने ना हाई कुछ हुआ ना लो कुछ हुआ। ये कैंडल हमारे जो ऑर्डर था ये एक्टिव ही नहीं हुआ। इससे पिछली कैंडल देख सकते हैं, इस कैंडल का हाई था ये, इस कैंडल का लो था ये कैंडल, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो देखें इस कैंडल के जो हाई था इसका ये तकरीबन 118 पिप का इसने टीपी कर ली है। इससे जो पिछली कैंडल है ये देखें, ये था इसका लो था, हाई की तरफ तो मार्केट गई ही नहीं। और आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन हम 30 पिप के लगभग हमने इसमें प्रॉफिट कमा लिया है। 10 पिप के बाद हमारा ऑर्डर लगता है, इससे पीछे आ जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमारी ट्रेड एक्टिव थी। ये देखें इस कैंडल का जो हाई था वो था 148.01, सॉरी 149.81 था। 149.93 पे ट्रेड लगी हुई, ये 91 पे इस जगह पे ट्रेड लग गई है। ये भी 94 पे है, 91, सॉरी ये फिर थोड़ा सा ऊपर चली गई। ये देख 91.7 पे, कोई मसला नहीं है। तो इस कैंडल पे भी तकरीबन हमें जो प्रॉफिट मिल चुका था वो 56 पिप का मिल चुका था। इससे जो पिछली कैंडल थी, अब ये देखिए कैंडल, ये वाली कैंडल, इस जगह हमारा लो था और इस जगह हमारा हाई था। और आप इस जगह पे भी देख सकते हैं 32 पे इस जगह पे भी प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा आप ये देखें, ये बाई में कम और पहले ऊपर गई फिर मार्केट नीचे आई। तो इस जगह पे भी हमें जो तकरीबन प्रॉफिट मिला वो 20 पिप का मिला। 20 पिप का, 1 मिनट में देख लेता हूँ दोबारा से, सॉरी 26-27 पिप का इस जगह पे भी मिला। इससे पीछे आ जाते हैं, टीपी हुआ, इस जगह पे आ जाते हैं तो मार्केट का टीपी हुआ, इस जगह पे आ जाते हैं तो मार्केट का अक्सर आपको टीपी मिलेगा। ये इस जगह पे देख लें, इस जगह पे देख लें मार्केट ने लो को क्रॉस किया, ये देख लें, इस जगह पे देख लें ये हाई है और ये लो है, और इस लो को इसने इस जगह पे करें तो 16 पिप किया, लेकिन दूसरे दिन ये टीपी कर गई। इससे पीछे जा, ये कैंडल अप है, नीचे आई टीपी, ये अप है, नीचे आई टीपी, ये अप है। इस कैंडल का देख लेते हैं, ये देख लें,
ये 10 पिप ऊपर हमने ट्रेड लगानी थी लेकिन नहीं लगी, 10 पिप नीचे लगानी थी। तो ठीक है, दूसरे दिन नहीं लगी, तीसरे दिन लग गई, लेकिन हमारा काम हो गया। ये इस जगह देखें, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, इस कैंडल में भी टीपी हुआ। हाँ, अब सवाल ये होता है कि हमने इसका एसएल कहाँ लगाना है। वैसे बेस्ट तो यही है, आपने सबसे पहले डेमो पे काम करना है, थोड़ा टाइम के लिए करें, ज़्यादा टाइम के लिए करें। तो इसका टीपी आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर 25 पिप 30 पिप मार्केट आपके फेवर में आ जाती है तो आप बेशक ऐसा कर लें कि अपना जो एसएल है वो ऊपर ले आएँ और मार्केट को और नीचे जाने दें। आपको 100 150 200 पिप का भी टीपी मिल जाएगा, लोग कमा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके एक्सपीरियंस पे है। अगर आप इस जगह पे ट्रेड लगाते हैं, ये 10 पिप नीचे, इसका जो एसएल है ये मार्केट से 1 पिप ऊपर रख लें, सॉरी इस जगह पे 1 पिप 2, ताकि अगर मार्केट एसएल करती है तो हमारा लो और हाई दोनों को टीपी करके रख लें। तो इसमें आपको अगर ओवरऑल आप काम करेंगे, छोटी ट्रेड के साथ काम करें और फर्स्ट टाइम डेमो पे लाजमी काम करें, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इस स्ट्रेटजी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय भी किया होगा, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ होगा। आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर कॉल करनी हुई तो हमारा टाइम होता है शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा जो भी होता है वो आपकी कॉल्स पिक करेगा। अगर आपकी कॉल्स, बेशुमार कॉल्स होती हैं, अगर आपका कॉल नंबर बिज़ी मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो आप 2-3 मिनट 4 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा tanniforex.com में जाएं। अगर आप न्यू हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, न्यू होना जुर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो tanniforex.com में आएँ और इस जगह पे आकर आपको डेली के सिग्नल्स मिलेंगे। इन सिग्नल्स में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू हैं तो आप इन सिग्नल्स में भी काम कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स लाजमी करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग फॉरेक्स में ले रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह कल न्यू सिरे से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।